उत्तर प्रदेश में आज 14 जून 2026 को मौसम का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पश्चिमी और राज्य जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं पूर्वी जिलों में धूप के कारण तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बढ़ने और तापिश लौटने की संभावना बनी हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार राज्य में पिछले दिनों हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में भारी गिरावट आई थी, लेकिन अब यह मौसम साफ होने की ओर है और आगामी 3 से 5 दिनों में गर्मी अपने तेवर फिर से तीखे कर सकती है। नीचे उत्तर प्रदेश की आज मौसम क्षेत्रीय बदलावों, कृषि और आम जनजीवन पर इसके प्रभाव को कवर करती एक आपको बहुत बड़ी जानकारी मिलने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे विश्वसनीय मौसम वीडियो। आज रविवार 14 जून 2026 है। उत्तर प्रदेश के मौसम में इस समय जबरदस्त उथल पुथल देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां पिछले 48 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में आई धूल भरी आंधी और बेमौसम बारिश ने लोगों को भीषण लू से राहत दी है, वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी है कि एक राहत बहुत लंबी नहीं होने वाली है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि ये राहत बहुत लंबी नहीं होने वाली है। आज सुबह से ही राजधानी लखनऊ समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज धूप खिली है और तापमान एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। गाजियाबाद, मेरठ हो गया, नोएडा और पश्चिम यूपी के 22 जिलों में आज 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी समेत मध्य एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में थमने लगी है। बारिश अगले 5 दिनों में तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने के आसार हैं। फिर लौटेगी भीषण गर्मी। दक्षिण और पूर्वी भारत में मानसून की रफ्तार तेज है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार पूर्वी यूपी में 15 से 20 जून के बीच और पश्चिमी यूपी में 20 से 25 जून तक मानसून दे सकता है दस्तक। पिछले 2 दिनों में आए तूफान के कारण श्रावस्ती, बरेली
बरेली और तराई के इलाकों में पेड़ गिरने और बिजली के खंभे उखड़ने से जनजीवन प्रभावित, कई जिलों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। आइए सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की। दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, बागपत, मेरठ और मुजफ्फरपुर नगर में आज सुबह से ही बादलों की आवाजाही जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण इन इलाकों में हवा की रफ्तार काफ़ी तेज है। IMD के अनुसार आज इन क्षेत्रों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने और आकाशीय बिजली चमकने की आशंका बनी हुई है। नोएडा और गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से हल्की राहत जरूर मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी दी है कि आंधी के दौरान ऊंचे पेड़ों और बिजली के तारों के नीचे खड़े होने से बचें। अब रुख करते हैं नवाबों के शहर लखनऊ और औद्योगिक नगरी कानपुर की तरफ। लखनऊ मौसम केंद्र की ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य यूपी में आज बारिश का दौर पूरी तरह थमने लगा है। आज सुबह यहाँ तेज धूप के साथ दिन की शुरुआत हुई। लखनऊ में आज का अधिकतम तापमान, जी हाँ, अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो आने वाले दिनों में तेजी से बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाएगा। कानपुर और हरदोई में भी मौसम शुष्क बना हुआ है। हवा में आर्द्रता लगभग 48% से 50% होने के कारण दोपहर के समय चिपचिपा उमस वाली गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। पूर्वांचल यानी यूपी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में गर्मी एक बार फिर अपने पुराने तेवर दिखाने के लिए तैयार है। प्रयागराज और वाराणसी, बनारस जिसको बोलते हैं, बनारस में आज आसमान पूरी तरह से साफ है। प्रयागराज में आज का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मंगलवार और बुधवार तक यह पारा 40 से 42 डिग्री सेल्सियस को छू सकता है। वाराणसी में भी 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ तेज धूप का असर देखा जा रहा है। पूर्वांचल के इन जिलों में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है और हवाएं मुख्य रूप से पश्चिमी दिशा में चल रही हैं, जो दोपहर में लू जैसी स्थिति पैदा कर रही हैं। साथियों, बात करें बुंदेलखंड का इलाका हमेशा से
अपने कड़े तापमान के लिए जाना जाता है। इस साल मई के महीने में बांदा में रिकॉर्ड 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। आज 14 जून को भी झांसी, बांदा, महोबा और ललितापुर में सूरज की तापीज बहुत तेज है। हालांकि मानसून के आगे बढ़ने से हवाओं के रुख में बड़ा बदलाव आया है। लेकिन बुंदेलखंड में पठारी इलाकों के चट्टानों गर्म होने के कारण रात का तापमान भी 28 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जिससे लोगों को रात में भी चैन मिल रहा है। हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से जो हैं अमित मिश्रा और मेरठ से विकास शर्मा जुड़ रहे हैं। अमित, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूँ। लखनऊ और आसपास के ज़िलों में पिछले हफ्ते जो आंधी बारिश हुई थी, उसके बाद आज मौसम का मिजाज बदला हुआ दिख रहा है। ग्राउंड पर लोग इस बदलते मौसम को कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल अमित जी, लखनऊ की अगर बात करें तो पिछले 3-4 दिनों से शाम के समय जो ठंडी हवाएं चल रही थी और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, उसने लोगों को मई जैसी झुलसाने वाली गर्मी से बड़ी राहत दी थी। लेकिन आज रविवार की सुबह से ही कहानी बदल चुकी है। इस समय मैं हरतगंज में खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि तेज तीखी धूप सीधे चेहरे पर पड़ रही है। मौसम विभाग का साफ साफ कहना है कि जब पछुआ हवाएं दोबारा हावी हो रही हैं, हवा में नमी हो तो, लेकिन बारिश न होने की वजह से यह नमी अब उमस में बदल गई है। लोग सड़कों पर छतरियाँ लेकर निकल रहे हैं और गन्ने के रस तथा शिकंजी की दुकानों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। डॉक्टरों ने भी सलाह दी है कि इस मौसम में डिहाइड्रेशन का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। 1 मिनट, क्योंकि तापमान अचानक 34 डिग्री सेल्सियस से उछलकर 38 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस की तरफ भाग रहा है। अगले 5 दिनों के लिए लखनऊ और कानपुर मंडल में तापमान जो है 5 से 7 डिग्री की बढ़ोतरी का अनुमान है। शुक्रिया अमित इस अपडेट के लिए। अब बात करते हैं मेरठ का, जहां से विकास शर्मा हमारे साथ हैं। विकास जी, पश्चिम यूपी के लिए तो IMD ने आज भी आंधी और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया है। मेरठ और आसपास के ज़िलों में इस समय आसमान की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, लखनऊ के ठीक उलट पश्चिम उत्तर प्रदेश का नज़ारा आता है। मेरठ, मुजफ्फरपुर नगर और रुहेलखंड के बरेली तक में इस समय आसमान में काले
घने बादलों के टुकड़ों तैर रहे हैं। हवा यानी रफ्तार इस समय भी लगभग 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी है कि दोपहर के बाद, जी हाँ, या शाम तक यह रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। शनिवार को भी मेरठ और गाजियाबाद के कुछ ग्रामीण इलाकों में तेज आंधी के कारण कई कच्चे मकानों की छतें उड़ गई और आम के बागों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। आज किसान काफ़ी चिंतित हैं, और क्योंकि आम की फसल इस समय तैयार खड़ी है। अगर आज फिर 80 की स्पीड से हवा चली तो बची कुची फसल भी पेड़ों से गिर जाएगी। प्रशासन ने भी यहाँ मुनादी कार्यवाही है कि बिजली कड़कने के दौरान कोई भी किसान खुले खेतों में या ट्रैक्टर के पास न रुके, क्योंकि आकाशीय बिजली गिरने का खतरा बहुत ज़्यादा है। इस भीषण गर्मी और आंधी के बीच उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों की नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में मानसून कब आएगा। राहत की खबर यह है कि मानसून 2026 देश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों को कवर करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसून हवाएं इस समय अनुकूल बनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून में प्रवेश का रूट इस प्रकार रहने की उम्मीद है। 15 जून से 20 जून के बीच मानसून की पहली बारिश होने का प्रबल संभावना है। मध्य प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, जिसमें आता है लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, 20 जून से 22 जून के बीच मानसून की हवाएं यहाँ दस्तक देगी। सोनभद्र, बलिया, गोरखपुर में 15 जून से 20 जून के बीच मानसून की पहली बारिश होने के यहाँ पर संभावनाएं हैं। 23 जून से 25 जून तक मानसून पूरे प्रदेश को अपनी आगोश में ले लेगा। साथियों, मानसून के आगमन को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार भी पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुकी है। कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और आजमगढ़ संभाग में लोक निर्माण विभाग PWD और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। साथियों, मानसून की शुरुआत से पहले जलभराव को रोकने के लिए सभी नालों की सफाई और सड़कों के मरम्मत कार्य को तत्काल पूरा किया जाए।
पूर्वी यूपी के संवेदनशील जिलों जैसे कि गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज में घाघरा, राप्ती और सरयू नदियों के तटबंधों की 24 घंटे निगरानी की जाए। साथियों, बाढ़ और जल भराव की स्थिति पर नज़र रखने के लिए ड्रोन और सैटेलाइट आधारित मैकेनिज्म का उपयोग किया जाए। साथियों, यह जानकारी आज की कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा उत्तर प्रदेश के लिए, और कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। धन्यवाद।